हेलो गाइस, ये एपिसोड 41 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। उधर अंश जब अपने घर पहुंचा तो घर का हाल देखकर वो दंग रह गया। घर को पूरा फुटबॉल का मैदान बना दिया था। रिद्धिमा, अमर और हनी तीनों बॉल के ऊपर लाते बरसाए जा रहे थे। अंश उनके पास आया और झलाते हुए बोला, अबे गवारो, ये तुम्हारा गाँव का मैदान नहीं है, ये हमारा घर है जो ऐसे फुटबॉल खेल रहे हो। बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है, बाहर जाकर खेलना चाहिए ना। ये सुनकर अमर खेलते हुए कहता है, अरे मैदान नहीं है तो क्या, हम क्या करें, और बाहर बहुत धूप है इसलिए सोचा यहीं खेल लेते हैं। अंश उसे समझाते हुए कहता है, अरे तो फुटबॉल खेलना जरूरी है क्या, घर का सामान टूट जाएगा यार। हनी कहता है कि अरे नहीं टूटेगा यार, देख कितने आराम से खेल रहे हैं हम। इतना कहकर हनी एक शॉर्ट बॉल मारता है और वो सीधा जाकर निशा के मुंह पे लगता है, जो सोफे पे बैठकर कुछ काम कर रही थी। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। अंश निशा को हैरानी से देखते हुए कहता है, तो दिख गया मुझे, तू कितना आराम से खेल रहा है, अब तो तू गया बेटा। असल में निशा को बॉल कुछ ज्यादा ही तेज लगी थी, इसकी वजह से उसका पूरा सिर चकरा रहा था। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि उसकी बॉल लगी है, तो उसने उन सबकी तरफ गुस्से से देखा और बोली, किसने मारी है ये बॉल, इडियट कहीं के, अभी मेरा सिर फूट जाता तो। इतने में मनाली वहाँ आ गई और वो निशा को गुस्से में कांपते हुए देखती है। सब लोग सिर झुकाकर खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी निशा के सामने बोलने की। इतने में अंश थोड़ा शरारत से बोला, अरे निशा जी शांत हो जाइए, हो जाती है गलतियाँ, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। और देखिए आपका सुंदर चेहरा भी सही सलामत है। निशा उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, तुमने मारी ये बॉल। अंश कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको बॉल मारूं, मैंने नहीं मारी। निशा कहती है कि तो चुप रहो, तुमने नहीं मारी तो। अंश ने निशा की बात सुनते ही होठों पर उंगली रख ली। निशा उन तीनों की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, किसने मारी बॉल, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, जवाब दो वरना मैं इस बॉल की हवा निकाल दूंगी। अंश बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर यही काम रह गया निशा के पास, बॉल की हवा निकालना, आखिर और कर भी क्या सकती हो तुम। अंश की बात सुनकर वहाँ पे सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। निशा अंश को घूर के देखती है तो अंश मुंह पे उंगली रखकर मासूम बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। निशा फिर उन तीनों पे चिल्लाती है तो हनी बोल पड़ता है, मैंने मारा था वो निशा, सॉरी गलती से हो गया यार, तुम्हें जोर से लग गया। रिद्धिमा भी कहती है, छोड़ना यार निशा, गलती हो गई, जानबूझ के थोड़ी ना किया हनी ने। निशा कहती है कि अच्छा गलती से हो गया, अब एक काम करती हूँ, मैं यही बोलना मैं तुम्हें मारती हूँ और कह दूंगी कि गलती से हो गया, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा। ना कहकर निशा ने जमीन पे बॉल मारी और जोर से हनी की तरफ किक मारी। बॉल हनी के चेहरे पे लगने ही वाली थी कि तभी अमर ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। अमर को निशा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में कहता है कि क्या कर रही हो तुम, कह रहा है ना वो की गलती हो गई, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। निशा कहती है कि मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, बस जिसने गलती की है उसे सजा दे रही हूँ, और तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। अमर उसे गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें दूसरों पे गुस्सा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या। इतना सुन निशा कुछ बोलने को हुई तभी अमर बोल पड़ा, अपना मुंह बंद रखो, जब देखो तुम्हारी नाक पर गुस्सा ही रहता है, पहले अपना गुस्सा संभाल कर रखा करो, फिर दूसरों को बोला करो, हर वक्त टाई 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 करती रहती हो। जाओ अपना काम करो, और खबरदार अगर हनी को कुछ बोला तो वरना अगले शॉट का टप्पा भी ना तुम्हारे मुंह पे छपेगा। अमर इतना बोलकर बॉल लेके हनी को दे देता है। निशा अमर के बर्ताव से बुरी तरह जल गई। वो वहाँ पे गुस्से में सबको घूरते हुए पैर पटकते हुए चली गई। ये सब देख अंश अमर से कहता है, वाह रे मेरे शेर, आज तो तूने शेरनी को बिल्ली बना दिया। इतना गुस्सा, वो भी निशा पर, वाह भाई मान गए तुझे तो यार। हनी भी अमर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ यार थैंक यू मुझे निशा से बचाने के लिए, वरना वो तो आज मेरे मुंह पे 12 बजा देती, अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया। अमर कहता है कि अरे छोड़ यार, क्या कर लेती वो, चल अब खेलते हैं, बहुत टाइम पास हो गया इस चक्कर में, आजा अंश तू भी खेल ले हमारे साथ में। अंश कहता है, नहीं नहीं तुम लोग खेलो, मुझे अपनी पैकिंग करने जाना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं चलता हूँ, तुम लोग खेलो, और हाँ थोड़ा ध्यान से खेलना वरना निशा जी को बॉल लग गई तो उनके दांत टूट जाएंगे। अंश की ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। अंश अपने कमरे की साइड जाने का हुआ तो बीच में मनाली ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि साहब मैं मंदिर जा रही हूँ तो थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अंश कहता है कि मनन से कहिए वो आपको मंदिर छोड़ देगा। मनाली कहती है, नहीं साहब वो घर पर नहीं है, उनको कुछ काम था इसीलिए वो सुबह ही चले गए। अंश कहता है, ओ ठीक है तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। मनाली कहती है, नहीं साहब मैं अकेले ही चली जाऊंगी, सिर्फ आपको बताने आई थी, आप अपनी पैकिंग कीजिए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अंश कहता है, ऐसे अकेले मत जाइए, रिद्धिमा को साथ लेकर जाइए, इसी बहाने उसे भी थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। मनाली कहती है, मैं अकेले चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अंश कहता है कि ओके पर जल्दी आ जाना। मनाली हाँ में से हिला देती है और उसके बाद अंश भी अपने रूम में पैकिंग करने के लिए चला जाता है।
मनाली अपने पूरे चेहरे पे दुपट्टा ढकती है और मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद वो मंदिर पहुंचती है और अंदर मंदिर में पड़ी कुर्सी पे वो बैठ जाती है। वो नैनीताल जाने के बारे में सोच रही होती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। बैठे बैठे उसे कब आधा घंटा बीत जाता है उसे पता ही नहीं पड़ता। वो घर जाने के लिए उठती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। वो भूखे प्यासे बैठे थे और हाथ फैलाकर आते जाते लोगों से कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। उसके पास कुछ पैसे थे तो उन बाबा के पास गई और उन्हें पैसे दे दिए और वो कहती है, ये लीजिए बाबा, इनको आप रख लीजिए। बाबा कहते हैं कि इन पैसों का क्या करूं बेटा। मनाली कहती है कि आप इन पैसों से अपना पेट भर सकते हैं, ये आपकी भूख मिटाएंगे। बाबा कहते हैं कि काश मैं इन पैसों से अपना पेट भर पाता बेटा। मनाली को उनकी बात कुछ अटपटी सी लगी। वो कहती है मतलब? बाबा कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता ना बेटा, ये पैसे तुम अपने पास ही रख लो, मुझे रोटी की जरूरत है, पैसों की नहीं। मनाली ने इतना सुनकर उनकी तरफ देखा तो वो वाकई ही नहीं चल सकते थे। उसने आसपास देखा तो उसे एक लॉरी दिखी जहाँ पे एक आदमी चाय और कुछ खाने का सामान बेच रहा था। मनाली कहती है कि आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो इतना कहकर उस लॉरी के पास में जाती है और उसे चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आती है और उन्हें बूढ़े बाबा को दे देती है। बाबा उसे देखते हुए पूछते हैं, ये मेरे लिए है? मनाली कहती है, हाँ बाबा, ये आपके लिए, आप इसे खा लीजिए, मैंने ज्यादा मंगाया है तो दोपहर को भी आप खा सकते हैं। बाबा अपनी आंखों में आंसू लिए मनाली से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। इतना कहकर बाबा ने मनाली के सिर पे हाथ फेरा। मनाली उन्हें उनका ध्यान रखने का कहकर वहाँ से निकली और एक लड़के से टकरा गई। टकराने की वजह से मनाली का दुपट्टा उसके सिर से खिसक गया। उस लड़के ने मनाली को देखा और वो हैरान रह गया। मनाली उसे सॉरी बोलकर आगे निकल गई। हे मनाली रुको, वो लड़का जो वेदांत था उसने उसे आवाज लगाई। मनाली रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। वेदांत उससे कहता है, मनाली तुम यहाँ? मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने मुझे पहचाना या नहीं? या भूल गई? मनाली हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ वेदांत, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। वेदांत उससे कहता है कि यार तुम्हें तो पता ही नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, बहुत मिस किया यार मैंने तुम्हें। इतना सुनकर मनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे भी बहुत हो रही है, मैंने भी बहुत मिस किया तुम लोगों को। वो बाकी कहाँ है आजकल? वेदांत कहता है कि अरे बाकियों का नहीं पता मुझे, इत्तेफाक से आज मुझे तुम मिल गई, मैंने तुम्हें भी बहुत ढूंढा यार, तुम यहाँ भोपाल में आ गई, एक मैसेज तो छोड़ देना चाहिए था ना। मनाली कहती है कि हाँ बस टाइम ही नहीं मिला। वेदांत कहता है कि अरे कोई बात नहीं, अब मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, तो मिलना जुलना तो जारी रहेगा। कॉलेज के बाद सीधा ऐसे मुलाकात हो रही है, ये भी बड़ा अजीब लगा मुझे। मनाली कहती है कि हाँ बट कॉलेज की बहुत याद आती है और तुम लोगों की भी। ये बोलकर उसने वेदांत की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। इतना बोलकर वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मनाली को उसका कॉलेज फ्रेंड इतने दिनों के बाद मिला था, ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। लगभग 20-30 मिनट तक वो दोनों बैठकर बातें करते रहे। मनाली को समय का कोई भान ही नहीं था। कौन है वेदांत, क्या है इसका बैकग्राउंड, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। और गाइस आपको जिस ट्विस्ट का वेट था वो ट्विस्ट आ गया है। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में या उससे नेक्स्ट एपिसोड में वो ट्विस्ट आपके सामने आ ही जाएगा, जिसकी वजह से मनाली एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ वो मनन से प्यार करती है और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अभी निशा जिंदा है, क्या वो इन दोनों को एक साथ होने देगी या नहीं, ये आपको आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।